महिलाएं पढ़ लेंगी तभी ये प्रजनन दर घटेगा। प्रजनन दर अभी भी वही है जो मर्द लोग जिस तरीके से रोज रोज करते ही रहता है, उसको ध्यान में नहीं रहता है कि बच्चा पैदा नहीं करना है। महिला पढ़ी रहती है तो उनको सब चीज़ का ज्ञान हो जाता है कि भाई कैसे हमको बचना है। अरे अरे तू लाइव एडिट करने लग गया। ये फोटो हटा हटा इस फोटो को। ये ठीक है कि ऐसी तस्वीरें मर्दों के दिमाग में रहती है, चलती रहती है, लेकिन सामने तो घर वाली होती है ना। खैर मैं ये कह रहा था कि नीतीश बाबू जी पर हंगामा मच गया है कि वो सेक्सिस्ट कमेंट कुछ कर दिए हैं। वो जो बोले हैं वही हम पढ़ रहे थे। अब वो जो बोले हैं वही सुन लीजिए, पहले पूरा सुनिए। और आजकल जब महिला नहीं पढ़ी हुई है, मर्द लोग अपना जिस तरह से रोज रोज अपना करते ही रहता है, लेकिन उसको तो ध्यान में नहीं रहता है कि हमको रोज दिन पैदा नहीं करना है। अब महिलाएं पढ़ी रहती हैं तो उनको सब चीज का ज्ञान हो जाता है कि भाई कैसे हमको बचाएं। देखिए नीतीश बाबू एकदम ठीक बोले हैं। कोनो हिंदू मुसलमान भी तो नहीं किए हैं। सीधा बोले हैं कि जो मर्द लोग होता है वो हड़बड़ा जाता है या फिर उसको वो भूल जाता है, उसको ध्यान ही नहीं रहता है कि बच्चा नहीं पैदा करना है, काम भी करना है। लेकिन हिंदू मुसलमान तो नहीं किए हैं, लेकिन मन में तो रहा होगा ना कहीं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बना करके ये हासिल नहीं किया जा सकता है, जागरूकता से हासिल किया जा सकता है। ये बताना चाह रहे थे वो, है ना। जैसे कि मुसलमान लोग हैं तो किताबी चीज़ है, वो लोग तो जब जनसंख्या नहीं बढ़ाना है तो लोग अपने तरीके से अलग रह सकते हैं। लेकिन जो बाकी जो लोग करते हैं जिससे कि प्रजनन होता है, वहाँ वो लोग कोई मेडिकल वाला या कृत्रिम आर्टिफिशियल कोई तरीका ना अपना सके। उनका किताबें नहीं कहता है, उनका मजहब नहीं कहता है, वो ऐसा नहीं करेंगे। हाँ कुछ तरीका उनका एक मौलाना बता रहे थे कि ऐसा है। तो इतना 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 कौन जागरूक होता है भाई। राजनीतिक लोग तो ही हैं, मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, तो वो सीधा कहते हैं कि भैया सुन लो, ये ठीक ना है, ये कानून बनाओ। अपना मतदाता खिसक जाएगा उनके हाथ से। आप लोग समझते नहीं हैं। और बीजेपी वाला सब तो भंगिया गया है। ये एक ऑकवर्ड अनएक्सेप्टेबल स्टेटमेंट है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी को अपोलोजाइज करना चाहिए, बयान वापस लेना चाहिए। यही नहीं, पहले उन्होंने कहा कि कॉलेज जमाने में महिला लड़कियों का पीछा किया करते थे, अब कहा कि खूब फिल्में देखा करते थे कॉलेज जमाने में। दीज आर वेरी मच अ सेक्सिस्ट कमेंट। मुख्यमंत्री जी कभी भी पब्लिक डोमेन में बोलते हैं तो उनको प्रिपरेशन करना चाहिए। भांग पिए हुए लगता है। जब पता है कि नीतीश बाबू का माइंडसेट क्या है और वो जो बोले हैं उसके पीछे का कारण क्या है, पॉलिटिकल कारण है, तो उसको बता रहे हैं कि ये औरत समाज का इज्जत नहीं कर रहे हैं और खुल के ऐसा ऐसा बात कर रहे हैं। ऐसा बात कहीं की पॉलिटिक्स में होता है। अरे बच्चा कैसे पैदा होता है सिखाना पड़ेगा लोगों को। 140 करोड़ हुए हैं, किसको नहीं पता होता है। गांव में घर में बुजुर्ग को, बच्चे को, मतलब कि अमीर को, गरीब को, झोपड़ी में रहने वाले को, सबको पता होता है। तो जो जितना कमा रहा है वो उतना अवेयर है, जो जितना शिक्षित है उतना अवेयर है। जो अशिक्षित है उसी की बात बोले हैं ना। ये सबसे बड़ी चीज है कि जब महिलाएं पूरे तौर पर पढ़ी रहेंगी तो इतनी जागृति आती है, इतना कॉन्शसनेस होता है कि अपने आप प्रजनन दर घटेगा। तो ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण करना है तो पढ़ाओ एक एक महिला को। अब वो मुख्यमंत्री हैं, वो तो अपने ऊपर जिम्मेदारी लेंगे नहीं कि हाँ चलो हर महिला पढ़ेगी। अरे नीतीश बाबू, एजुकेशन का लेवल कम से कम यहाँ तक तो जरूर पहुँच गया है कि आदमी बच्चा न चाहे तो नहीं होगा। ठीक है, ये तो प्रजनन दर को कम करने के लिए बिहार में कितना ज्यादा आप जानते हैं। तो देखिए, इससे काम शुरू करते करते घटते घटते 4 के ऊपर था, अब उससे घटते घटते 3 के पास पहुंच गया। लेकिन ये पूरे तौर पर होगा तो हमको पूरा भरोसा है कि 40 तक, हमको जो लगता है, मेरा अपना व्यक्तिगत जो हम पूरा का पूरा करते हैं कि 2040 तक जरूर ये वृद्धि नहीं रहेगी और उसके बाद घटना शुरू होगी। तो इस तरह से जब बात है तो हम लोग तो इसी पर काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत लोग लगता है खाली कानून बना देंगे और उससे हो जाएगा, तो वो तो अपना सोच है अपना अपना।
हम लोगों का सोच बहुत साफ है कि कैसे हम कर सकते हैं प्रजनन दर कम, और इसमें कोई कम्युनिटी का हो, सब पर ये असर पड़ेगा। जब महिलाएं बिल्कुल पढ़ी लिखी होंगी तो आप देख लीजिए, कोई कम्युनिटी का हो तो आप पता कर लीजिए, तो इसमें होगा। और इक्का दुक्का तो होता ही न है, कभी कभी तो आप देखें कि पढ़े लिखे लोग भी बहुत पैदा किए। अब वो जो आप जो कहते हैं वो भी बहुत सही है। उस टाइम में माथे हर आ जाता है। एक तो मतलब आप तो जानबे करते हैं कि औरत मर्द के बीच में कानून बहुत घुस गया है, तो किसी तरीके से पटा पुटा करके कंसेंट वाली बात आ गई। आप तो अब तैयार हो गई, फिर वो इंतजाम करने जाएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ठीक है, हम सिर्फ ये कहने के लिए आए हैं कि नीतीश बाबू जो बोले हैं उसका मतलब ये है कि जनसंख्या नियंत्रण अवेयरनेस से होगा, और ये अवेयरनेस तब होगा जब महिलाओं में होगा। पुरुष अवेयर होकर भी कुछ नहीं उखाड़ सकते, क्योंकि वो निकम्मे हैं, वो ध्यान नहीं देते, वो गए गुजरे हैं, उनको मतलब पैदा नहीं करना पड़ता है ना। बेसिकली जो दर्द हैं, जो परेशानी है, उनको तो होती नहीं है। अब तो जो वो तबका, जो अशिक्षित तबका भी, जो मजदूर तबका है, उसमें कमाने खटाने का भी काम दोनों बराबर ही करते हैं। जितना औरत मजदूरी करती है पुरुष भी करते हैं। तो ये तो नहीं कह सकते कि जो पुरुष है वो कमाने में ध्यान देते हैं। अरे नहीं, महिलाएं भी देती हैं, और महिलाएं प्रजनन भी करती हैं। उन्हीं के हिस्से में दर्द है, उन्हीं के हिस्से में परेशानी है। तो वो दर्द, वो परेशानी उनको कम से कम हो, इसके लिए उनका जागरूक होना ज़्यादा जरूरी है। नीतीश बाबू ये कह रहे हैं, आप लोग समझ लीजिए। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर दीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वो मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री के रेस में आने वाले हैं, वैसे उन्होंने कह दिया है शायद कि राहुल गांधी बनेंगे। तो छोड़िए जो भी है। तो 30 साल 40 साल से मतलब बहुत कद्दावर नेता हैं देश के, और जो बोलते हैं, जो उनका वोटर है उसको ध्यान में रख के बोलते हैं। आप लोग इसको समझिए और मेरा नमस्कार लीजिए।